ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादियं मृषैव भाति सकलं रज्जो यथा यत्पादप्लवमेकमेव भवां बोधे स्थितिर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं रामाख्यमीशं हरिं। प्रसन्नतां ज्ञानगताभिषेकतः तथानमं लेवनवासुदुःखतः मुखाम्बुजश्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सामञ्जुलमङ्गलप्रदा सदास्तु सामञ्जुलमङ्गलप्रदा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवान् पाणौ महासायुक्चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजुवन्त्रसानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं
वातजातं नमामि रघुपते प्रियभक्तं वातजातं नमामि। सुंदरकांड पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आज इस सत्र का अंतिम दिवस है। आज हम लोग कथा का शेष भाग है, उसको देखेंगे। और तुलसीदास जी कथा के सूत्र देते चलते हैं और ध्यान से इन सूत्रों पर विचार करें तो ये जीवन के पथ निर्देशक सूत्र हैं और इनको अपना करके हमारा जीवन बाहर से भी अच्छा बनता है और अंदर से भी अच्छा बनता है। आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त होती है और लौकिक रूप से भी हमें सफलता प्राप्त होती है। हनुमान जी सीता जी का पता लगा करके, लंका का दहन करके, रावण को समझा करके, जो सीख उसने नहीं मानी, और लौट करके सागर के पार आ जाते हैं। वहाँ वानर और भालू प्रतीक्षा कर रहे हैं। सबको साथ लेकर के फिर जाम्बवन जी आते हैं जहाँ प्रभु श्री राम विराजमान। और जाम्बवन जी, देखिए और कोई होता तो आकर के स्वयं बताना शुरू करता, क्योंकि व्यक्ति करे तो बताता है। और कई बार जो है सेल्फ प्रेज आदमी को इतनी पसंद होती है कि जहाँ बैठता है तुरंत अपनी प्रशंसा शुरू, कि भाई दुनिया में और कोई तो किसी की प्रशंसा करता नहीं है तो हम तो अपनी प्रशंसा कर लें। लेकिन ये नहीं आता कि वो हंसी का पात्र बन रहा है। लोग समझेंगे कि देखो फिर इसने शुरू की अपनी बात। और हनुमान जी ने क्या किया, सब काम करके आया, लेकिन उन्होंने बिल्कुल चुप हैं। उनकी जो है जामवंत कह सुन रघुराया, 29वें दोहे के बाद जो भी हुआ था जामवंत जी बता रहे हैं, हनुमान जी नहीं बता रहे हैं। जामवंत कह सुन रघुराया, जा पर नाथ करो तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। कहा प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। ये जो भी कार्य हुआ सीता जी का पता लगाने का, लंका दहन का, वो सब प्रभु आपकी कृपा से ही हुआ है। आपकी कृपा से ही हुआ है, उसमें हम लोगों का पुरुषार्थ नहीं है, आपकी कृपा ही है। आपकी कृपा से ही हम पुरुषार्थ ये कर पाए कि हमारा कार्य सिद्ध हुआ। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, और जन्म हमार सुफल काजू। भगवान का काम हम ठीक से कर सकें उनके प्रतिनिधि बन के, यही मानव जन्म की सफलता है। जामवंत जी ने कहा। भगवान पूछते हैं, हनुमान जी को गले से लगाते हैं और कहते हैं, कहो तात कही भांति जानकी, रहति करति रक्षा स्वप्राण की। सीता जी कैसे वहाँ रह रही हैं और अपने प्राणों की रक्षा करने में वो कैसे समर्थ हैं। हनुमान जी कहते हैं 30वें दोहे में कहते हैं, नाम उपहारू दिवस निशि, और ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, प्राण जाहि के ही बाट। कहा उन्होंने ऐसा इंतजाम कर रखा है अपनी रक्षा के लिए 30वें दोहे में कि नाम पहारू, आपके नाम को तो पहरेदार बना करके रखा हुआ है उन्होंने। नाम पहारू दिवस में, रात दिन आपके नाम रूपी पहरेदार उनकी रक्षा कर रहा है। और ध्यान तुम्हार कपाट, और जिस कुटिया में वो रह रही हैं वहाँ पर
तुम्हारे ध्यान के किवाड़ लगे हुए हैं, तुम्हारे ध्यान का किवाड़ है, यहाँ रह रही हैं, तुम्हारे नाम का पहरेदार उन्होंने रख रखा है, और लोचन निज पद जंत्रित, और उनके जो नेत्र हैं वो अपने चरणों में लगे रहते हैं। और चरणों में लगे रहने का मतलब ये नहीं कि अपने पैर देखती हैं। पादो विष्णु, हमारे यहाँ पैर के जो देवता हैं, हर इंद्रिय का एक देवता है, तो पाद इंद्रिय का देवता विष्णु को कहा गया, और भगवान राम विष्णु के अवतार हैं। तो यानी अपने पैरों को मानो विष्णु की मूर्ति बना करके, राम का सिंबल बना करके राम जी की याद करने, मूर्ति हो जैसे उनके पैर राम जी की, ऐसे अपने पैरों में ही उनके नेत्र स्थिर रहते हैं। तो अब जब इस तरह की व्यवस्था उन्होंने कर रखी है, तो अब प्राण निकल कर जाएं कहाँ से? तुम्हारे नाम का पहरेदार खड़ा है, ध्यान के किवाड़ लगे हैं, और उनके नेत्र अपने पैर रूपी भगवान राम की मूर्ति में जब लगे हुए हैं नेत्र, तो प्राण जाएंगे बाट। अब प्राणों के निकलने के लिए कोई रास्ता ही नहीं बचा है। इस तरह से वो अपने प्राणों की रक्षा कर रही हैं। हनुमान जी ने ऐसा कहा। फिर कहा कि जब मैं चलने लगा तो माता सीता ने मुझे चूड़ामणि दी, और वो चूड़ामणि वो भगवान राम को सौंपते हैं। भगवान उसको लेकर के हृदय से लगाते हैं और पूछते हैं फिर कि और बताओ, सीता जी का कुछ और हाल बताओ। हनुमान जी कहते हैं, सीता कहे अति विपत्ति विशाला, बिना ही कहे भली दीन दयाला। भगवान जो हैं, ये समझिए कि सीता जी इतनी ज़्यादा विपत्ति में हैं कि उनका विपत्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुत ज़्यादा मानो दबाव में रह रही हैं, परेशान हैं। सीता कहे अति विपत्ति विशाला, बहुत विशाल विपत्ति है। अब उसको मैं कह नहीं पाऊंगा कि कितनी ज़्यादा वो दुखी हैं। बिना ही कहे भली दीन दयाला, समझ लीजिए उनका एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। फिर दुख के दिन काटे नहीं कटते हैं, और सुख के उतने ही घंटे बड़ी जल्दी बीत जाते हैं। सुख के दिन कब बीत गए पता नहीं लगता है, और दुख का वक्त काटे नहीं। निमिष निमिष करुणानिधि जाहि कल्प संबीत, वेग चलिए प्रभुआने भुज बल खल दल जीती। अब तो जल्दी सेना सजा करके चलिए, राक्षसों का वध कर दीजिए और माता सीता को उस विपत्ति से छुड़ा करके ले आइए। इस प्रकार से हनुमान जी ने कहा। और जब राम जी ने सीता जी का इस प्रकार से दुख सुना तो उनके भी नेत्रों में जल आ गए। भरी आए जल राजीव नयना, उनके नेत्रों में आंसू उमड़ आए। फिर उन्होंने पूछा कि लक्ष्मण, अरे हनुमान जी, आप तो कह रहे हैं कि हमेशा वो मेरे ही ध्यान में डूबी रहती हैं, पैरों को आलंबन बना करके वहाँ है, ध्यान का कपाट लगा रखा है और मेरे नाम को पहरेदार रख रखा है, यानी मन जो है उनका पूरी तरह से मुझ में ही समर्पित है। तो वचन काय मन मम गति जाही, सबने हो बूझिए विपत्ति की ताही। अगर कोई मन वचन और कर्म से अपने मन को मुझ में, प्रभु में ही लगाए हुए है, परम सत्ता में ही लगाए हुए है, परमात्मा में ही लगाए हुए है, तो जागृत क्या स्वप्न में भी उसको कोई विपत्ति नहीं आ सकती है। सबने हो बूझिए विपत्ति की ताही। जब भगवान राम ने इस प्रकार से जैसे टेस्ट लेने के लिए क्वेश्चन कर दिया कि भाई जो मुझ में मन लगाएगा वो चाहे रावण की कैद में हो, चाहे अशोक वाटिका में हो, चाहे कहाँ भी हो, तो उसको विपत्ति कैसे आ सकती है। क्योंकि मनुष्य जीवन का चरम और परम सुख तो भगवत रमण ही है, और भगवत रमण अगर पूरी तरह से हो रहा है तो दुख में रमण कैसे हो पाएगा। या तो भगवत रमण होगा, और भगवान तो सच्चिदानंद स्वरूप है, आनंद रमण होगा, ये दुख वाली बात कैसे हो। सबने हो बूझी विपत्ति की ताही। और हनुमान जी को लगा, हाँ मैंने बाहर का सब देख करके वर्णन कर दिया, हृदय का हाल तो भगवान जो कह रहे हैं वही होगा। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी ने कहा
हाँ भगवान, ये बात तो है। विपत्ति तो वास्तव में मनुष्य के जीवन में तभी है जब उसका भजन छूटता है। अभी वो देंगे। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी कहते हैं, भगवान आपका कहना ठीक है, मनुष्य के जीवन में विपत्ति की बात तो यही है कि आपका भजन छूट जाए। अगर आपका भजन नहीं छूट रहा है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। और इस प्रकार से हनुमान जी ने भगवान की बात का अनुमोदन किया कि हाँ, बाहर से तो परिस्थिति तो विपत्ति की है, लेकिन अंदर से भगवान कहते हैं, सुन सुत ताहि उरिन मैं नाही, देख्यों कर विचार मन माही। भगवान ने सुत कह दिया। इसीलिए हनुमान जी को कहा रघुवर, क्योंकि सीता जी ने भी उनको सुत कह दिया और यहाँ राम जी ने भी उनको सुत कह दिया, पुत्र कह दिया, रघुवर हो गए। वर्णो रघुवर विमल जस, जो दायक फल चाहि। अब वो रघुवर कहाँ से हो गए? वो तो अंजनी के पुत्र हैं और केसरी के पुत्र हैं और पवन पुत्र हैं, शंकरावतार हैं। तो तुलसीदास जी ने रघुवर क्यों कहा हनुमान चालीसा में? इसलिए कहा क्योंकि जब सीता जी से मिले थे उन्होंने कहा, हाँ सुत कपि सब तुम्हें समाना। उन्होंने भी सुत कहा, यहाँ भगवान ने भी कहा, सुन सुत तो ही उऋण मैं नाही। सुत, मैं तुमसे उऋण नहीं हूँ, तुमने जो कार्य किया है। देख्यों करि विचार मन माही, मैंने बहुत विचार पूर्वक कहा। तो जब सीता माता ने सुत कह दिया, प्रभु राम ने सुत कह दिया, तो फिर वो रघुवर हो ही गए। ऐसे जो है सीता जी का हाल सुनाया। हनुमान जी ने जब इस प्रकार से भगवान ने उनकी प्रशंसा की, उनको सुत कहा, तो वो भाव विह्वल हो गए और भगवान के चरणों में गिर गए। चरण पर्यो प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवन। देखिए, प्रशंसा से बचना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस लोग प्रशंसा प्रिय होते हैं, लेकिन प्रशंसा कुछ नहीं। प्रशंसा है तो परमात्मा की, तुम हो भी कि प्रशंसा क्या होगी तुम्हारी? ये अस्तित्व तो कोई बहुत सच्चा नहीं है कि इससे तो तुम माया में और उलझ जाओगे। अगर प्रशंसा प्रिय हो जाओगे और चाहोगे कि लोग हमारी हर जगह प्रशंसा करें, तो प्रशंसा तो जो है विशेष चीज़ की होती है और आत्मा तो निर्विशेष है। प्रशंसा तो आत्म तत्व की होनी चाहिए, परमात्मा तत्व की होनी। तुम्हारी क्या प्रशंसा है? तुम तो ये विशेषताएं छोड़ो तो जो बचेगा निर्विशेष वही प्रशंसनीय है। प्रशंसनीय केवल परमात्मा है और कोई प्रशंसनीय प्रशंसनीय नहीं है, और गति निरोधक हो जाएगा। अगर तुम प्रशंसा प्रिय हो गए तो प्रशंसा परम सत्य की तरफ बढ़ाने में बाधा बन जाएगी। रामकृष्ण परमहंस भजन प्रिय थे। संस्कृत तो आती ही नहीं थी, संस्कृत नहीं आती थी, शास्त्र नहीं पढ़ा था, लेकिन पूर्व जन्म के पुण्य संस्कार रहे होंगे। माँ के प्रति, परम सत्य के प्रति इतना समर्पण था कि जैसे ही चर्चा चलती थी परमात्मा की, माँ की, तो समाधि लग जाती। एक बार लोगों ने कहा कि सिनेमा आया है और लोग जहाँ प्रेम से ले जाते थे वो चल देते थे। उनका भगवान एक सिनेमा आया है, कृष्ण लीला, चलिए आप भी देखिए। तो उन्होंने कहा मैं कैसे देखूंगा, कैसे जाऊंगा? उन्होंने कहा नहीं, हम लोग ले चलेंगे। मैं अच्छा ले चलो। और फिर ले गए, बैठे, और जब चलने लगा तो उनको कहा कि ये पिक्चर चल रही है क्या? वो तो भाव में डूबते 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 एकदम से बस समाधि लगने वाली थी। और मज़े की बात यह कि वो खड़े हो जाते थे जब समाधि लगती थी। वो बैठ के समाधि नहीं लगाते थे, वो खड़े हो के समाधि लगाते थे। और ये कहिए कि इंटरवल हो गया तब तक। उन्होंने कहा अच्छा, मैं तो पिक्चर हॉल में बैठा था
ये अच्छा हुआ कि इंटरवल हो गया, नहीं तो अब मुझसे रुका नहीं जा रहा था, अब मुझे खड़े ही होना पड़ता। ये समाधि लगने, अब पिक्चर हॉल में एक अजीब सीन हो जाता कि एक जन खड़े हो गए, समाधि लगाए खड़े हैं, तो जो है फिर इस तरीके का था। अब उनकी जो है ख्याति भी इतनी थी, भाव भी इतना था कि लोग आते थे और भजन चलते रहते थे, और वो कभी कभी लोग भाव में आकर के कहते थे कि आप तो भगवान ही हैं, आप साधु क्या हैं। भगवत्ता इतनी दृढ़ता से आपके हृदय में स्थापित है कि हम तो आपको भगवत तुल्य ही मानते हैं, हमारे लिए तो आप भगवान ही हैं। वो तुरंत कहते थे नहीं, भगवान भगवान है, प्रशंसा करनी है तो माँ की करो, परमात्मा मैं नहीं प्रशंसनीय, भजन करो। वो तुरंत बात को बदलते थे, वो कभी ये नहीं पसंद करते थे। और गुरु जी कहते थे मनुष्य का स्वभाव उल्टा है। अध्यात्म से जुड़े हुए लोग कहते थे सेंटर में जाता हूँ तो कुछ लोग होते हैं जो दिन भर तैयारी करते हैं, पूरा हाल बुक कराएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सब दरी बिछवाएंगे, कुर्सियाँ लगवाएंगे, और फिर 5 मिनट पहले कोई आएगा और कहेगा स्वामी सब अच्छा करवा दिया है, और वो सवेरे से नहीं आए हैं, वो 3 दिन से नहीं आए हैं, काम किसी और ने किया है सारा। तो कुछ लोग जो है वो प्रशंसा पाने के लिए ही पूरी जुगत में लगे रहते हैं कि कैसे श्रेय हम ले लें। काम तो सब कोई करेगा ही, काम होता ही रहता है, काम कहाँ जो है रुकता है कोई। तो उन्होंने कहा भाई ये चीज़ नहीं होती। अब हनुमान जी से यही सीखना है कि प्रशंसा नहीं लेनी, प्रशंसनीय कार्य होगा तो दुनिया प्रशंसा करेगी। हमारे प्रशंसा करने से कोई आज तक जो है स्वयं की प्रशंसा करने से प्रशंसनीय नहीं हुआ। जब दुनिया उसकी प्रशंसा करती है तभी वो प्रशंसनीय होता है। तो ये काम दूसरों को करने दो, तो तुम अपनी प्रशंसा के चक्कर में न पड़ो। वैसे प्रशंसा की कोई बात ही नहीं। जैसे ही भगवान ने प्रशंसा की हनुमान जी की, हनुमान जी को क्यों प्रशंसा अहंकार को बढ़ा देती है, और अहंकार परमात्म बोध का दुश्मन है। तो अहंकार को तो गलित करना है, और प्रशंसा अहंकार को बढ़ा देती है। जैसे ही भगवान ने प्रशंसा की वो तुरंत चरणों में गिर पड़े और कहा त्राहि भगवंत चरण पर्यो प्रेमाकुल। भगवान मेरी प्रशंसा नहीं करिए, नहीं तो मेरा अहंकार बहुत बढ़ जाएगा। बार बार प्रभु चाहे उठावा, प्रेम मगन तहि उठब न भावा। भगवान बार बार उनको उठाना चाह रहे हैं, लेकिन हनुमान जी उठ ही नहीं रहे। ऐसा जो है प्रभु कर पंकज कप के सीसा, और सुमिर सो दशा मगन गौरीसा। प्रभु के चरणों में लिपटे पड़े हैं, हनुमान जी उठ नहीं रहे हैं। और वो स्थिति याद करके भगवान शंकर पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं। वो स्थिति याद करके भगवान शंकर इतना समाधि में डूब गए। सुमिर सो दशा यानी पढ़े थे हनुमान जी, वो स्मरण किसको आया उस दशा का? शंकर भगवान को, क्योंकि वही तो शंकर यही तो आए थे हनुमान जी के रूप में। तो ये तो अपनी ही दशा का वर्णन कर रहे हैं, और उस दशा का स्मरण करके वो मग्न हो गए। थोड़ी देर के लिए कथा सुनाना ही भूल गए, वो उस राम रस में डूब गए जो भगवान राम के चरणों में लौट के उनको मिला था। तो सुमिर सो दशा मगन गौरी सा, शंकर भगवान एकदम मग्न हो गए, जैसे समाधि में चले गए, उस राम रस में डूब गए और कथा सुनाना भूल गए। यहाँ तुलसीदास जी लिखते हैं सावधान मन करि पुनि शंकर। थोड़ी देर फिर अलर्ट हुए, अपनी बुद्धि में उनका चेतन आया, और तब फिर उन्होंने कथा सुनाना सावधान होकर के शुरू किया कथा सुनाना। और लागे कहन कथा अति सुंदर, फिर से कथा सुनाना शुरू किया। और तब जाके काफ़ी देर तक जब हनुमान जी चरणों में पड़े रहे, तो कभी उठाई प्रभु हृदय लगा हुआ, तब हनुमान जी को उठा के भगवान ने अपने गले से लगा लिया और कर गही परम निकट बैठा हुआ, और फिर हाथ पकड़ करके अपने निकट, बहुत निकट बैठा। अब परम निकट क्या होता है? जिसको हृदय में बैठा लो वही तो। अभी तक भगवान को राम जी हृदय में बैठाए थे, अब राम जी ने हनुमान जी को अपने परम निकट बैठा लिया, हृदय में बैठा लिया। तो कहु कपि रावण पालित लंका, के ही विधि दह्यो दुर्ग अति बंका। पूछते हैं रावण जैसे महाबली से रक्षित लंका में कैसे प्रवेश किया और उसका दहन कैसे कर दिया तुमने?
हनुमान जी कहते हैं सो सब तव प्रताप रघुराई, सब आपकी ही दिए हुए बल से हुआ, आपकी का दिया हुआ कार्य, आपकी दी हुई शक्ति से मैंने कर डाला। नाथ न कछु मोरी प्रभुताई, इसमें मेरी कोई बल नहीं था, मेरी कोई प्रशंसा की बात नहीं थी। 33वें दोहे में कहते हैं ताकहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। हे प्रभु, उसके लिए कुछ भी अगम नहीं है, दुर्गम नहीं है, कोई बाधा इनसरमाउंटेबल नहीं है कि जिसको वो पार न कर सके, कोई बाधा नहीं बनती है उसके लिए। जा पर तुम अनुकूल, जिस पर तुम्हारी कृपा बरसती है, जिसके तुम अनुकूल हो। और तब प्रभाव बड़वा नल ही जारि सकई खलु तूल। बड़वा नल जो है कहते हैं समुद्र को सुखा सकता है, समुद्र की अग्नि को बड़वा नल कहते हैं। तो ऐसी जो तीक्ष्ण अग्नि है बड़वा नल, एक छोटा रुई का टुकड़ा उस बड़वा नल को जला सकता है। जारि सकई खलु तूल, यानी इतना जो है छोटे से छोटे कमज़ोर से कमज़ोर आदमी को भी भगवान इतना ताकत दे सकते हैं, इतना शक्ति संपन्न बना सकते हैं कि वो कहीं भी विजयी हो सकता है। पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे परमानंदमाधव। तो का ये जो है अंधा जो है देख सकता है, पंगु जो है पहाड़ों पे चढ़ सकता है, पंगुम लंघयते गिरिम। तो कुछ भी करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम, भगवान के लिए कोई नियम नहीं है कि इतना करके वो कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। और उनकी अगर कृपा हो जाए तो फिर एक छोटा रुई का टुकड़ा बड़ी भारी अग्नि को जला सकता है। अब हनुमान जी देखते हैं कि बहुत ही कृपालु हैं प्रभु और मुझे कुछ आशीर्वाद देना चाहते हैं। तो भगवान से सारे संतों ने मानस में एक ही प्रसाद मांगा है और वो है सतत भक्ति, निरंतर भक्ति। हनुमान जी भी कहते हैं नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा कर अनुपायनी। अनुपायनी भक्ति दे दो, सुखदायिनी भक्ति दे दो, निरंतर भक्ति दे दो, सतत भक्ति दे दो। तुम्हारी भक्ति के अलावा मेरा ध्यान कहीं जाए नहीं। अनुपायनी भक्ति का मतलब क्या है? जो भक्ति का कभी नाश न हो, अनुपायनी, टुकड़े टुकड़े करके ना हो, निरंतर। देहु कृपा कर नाथ भगति अति सुख है। और सुख अगर किसी चीज में है तो भगवान की भक्ति में ही है, और उसका कभी अपाय न हो, नाश न हो, ऐसी सतत भक्ति मुझे दे दो। उत्तरकांड में प्रसंग आता है जब भगवान अयोध्या के सिंहासन पर बैठते हैं तो तुलसीदास जी कहते हैं ये मत समझना कि अयोध्या एक राज्य था और मिथिला एक राज्य था और अयोध्या के सिंहासन पर एक छोटी इस भारत भूमि के टुकड़े के एक सिंहासन पर वो राजा बन के बैठे हैं। नहीं नहीं, सिंहासन पर त्रिभुवन साई और देख सुरन दुंदुभी बचाई। वो जब अयोध्या के सिंहासन पर बैठे हैं तब भी वो तीनों लोकों के स्वामी हैं। सिंहासन पर त्रिभुवन साई देख सुरन दुंदुभी बजाई। जब देवताओं ने देखा तो उन्होंने भी हर्षनाद किया। और वहाँ फिर सनक सनंदन आते हैं, भगवान की स्तुति करने आते हैं, वेद आते हैं स्तुति करने, और भगवान शंकर भी आते हैं स्तुति करने। भगवान शंकर की बड़ी सुंदर स्तुति है। और उसके बाद में मांगते क्या हैं? बार बार बर मांगो हर्ष देहु श्री रंग। ये उत्तरकांड में है। पद सरोज अनपायनी भगति सदा सत्संग। भगवान शंकर क्या मांगते हैं राम जी से? बार बार वर मांगो, मैं यही वर मांगता हूँ, हर्ष देहु श्री रंग, और मुझ पर कृपा करके हर्षित होकर के मुझे यही वर दीजिए कि पद सरोज अनपायनी भगत, आपके चरण कमलों में मेरी सतत भक्ति बनी रहे।
और सदा सत्संग, सत्संग से मेरा कभी मन विरत न हो, सदा मेरी भक्ति बनी रहे और सदा मुझे सत्संग मिलता रहे। दो ही बातें शंकर जी मांगते हैं। और भगवान तो जब उनसे कोई दैन्य भाव में भर करके मांगता है, आदर भाव में भर के समर्पण और शरणागत होकर मांगता है, तो भगवान जरूर दे देते हैं। बार बार वर मांगो हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अनुपायनी भगत सदा सत्संग। और यही बात हुई हनुमान जी भी, मान सुतीक्षण ने भी यही मांगा। यहाँ कहते हैं सुनि प्रभु परम सरल कपिबानी, एवं अस्तु तब कहो भवानी। शंकर भगवान कहते हैं इस प्रकार से हनुमान जी ने मांगा तो भगवान ने तथास्तु कह दिया, भक्ति अपनी दे दी। फिर बड़ी सुंदर चौपाई है, 33वें दोहे के बाद की तीसरी चौपाई। शंकर भगवान कहते हैं उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताहि भजन तज भाव नाना। उमा राम स्वभाव, जिन्होंने राम जी के स्वभाव को जाना, भगवान के स्वभाव को जाना, उनको भजन के अलावा फिर कुछ सुहाता नहीं है। उमा राम स्वभाव जय जाना, ताहि भजन तज भाव नाना। उनको लगता है जीवन में सार्थक अगर है तो भगवत भजन ही है, क्योंकि वही भगवत कृपा दिलाने वाला है और उसी से मनुष्य का कल्याण होने वाला है। तुलसीदास जी इस बात को पूरी रामायण में ही कहते हैं। स्वार्थ साँच जीव कर एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। भगवान के चरणों से प्रेम हो जाए, ये मनुष्य जीवन की सार्थकता है और यही जीव का सच्चा स्वार्थ है। स्वार्थ साँच जीव करेहा, मन, बाकी तो फिर शरीर चलाने का सब उपक्रम है, रोटी कमाओ। स्वार्थ साँच जीव कर एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। दूसरी जगह कहते हैं सखा परम परमार्थ एहु। लक्ष्मण जी निषाद राज को समझाते हुए कहते हैं कि परमार्थ क्या है, जीवन में परम अर्थ क्या है, सबसे बड़ा स्वार्थ क्या है और सबसे बड़ा परम अर्थ क्या है। सखा परम परमार्थ एहु, मन क्रम वचन राम पद नेहु। मन वचन और कर्म से भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, यही तो सच्चा, यही परमार्थ है। और यही स्वार्थ साँच जीव कर एहा, मन क्रम वचन राम पद, यही स्वार्थ है और यही परमार्थ है, यही प्राप्तव्य है मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा। अब इसके बाद में जब हनुमान जी ने ये सब बातें सुना दी, तब फिर भगवान ने आशीर्वाद भी दे दिया और तब भगवान राम ने सुग्रीव को बुलाया और सुग्रीव से कहा कि अब सेना सजाओ, क्योंकि अब पता मिल गया है सीता माता का और अब हम लोग लंका की तरफ कूच करेंगे और रावण को मार करके सीता जी को लाएंगे। तो अब वो सब उपक्रम करो जिससे लंका की ओर हम लोग प्रस्थान करें। और तुरंत आज्ञा दिया सेना सजाने की सुग्रीव ने, और सब हर्षित होकर के चल दिए सागर की तरफ। और बहुत शीघ्र ही जाए कृपा निधि उतरे सागर तीर। प्रभु राम लक्ष्मण जी के साथ, सुग्रीव के साथ, विभीषण के साथ, जामवंत हनुमान जी के साथ पूरी सेना लेकर के सागर के किनारे पहुंच गए। इधर जो है लिखा उहाँ निशाचर रही सशंका। तुलसीदास जी यहाँ और उहाँ दो शब्दों का मानस में प्रयोग करते हैं। वो स्वयं हमेशा राम जी के साथ साथ रहते हैं। जहाँ राम जी रहते हैं वहाँ वो कहते हैं यहाँ, और जहाँ दूर कोई बात होती है वो लिखते हैं वहाँ। वो तो राम जी के साथ साथ हैं, सागर तीर हैं। कहते हैं वहाँ निशाचर रहें सशंका। और वहाँ लंका में क्या है कि सब बड़े भयभीत हो गए हैं। हो तो गया पहलगाम, लेकिन अब भारत जब स्ट्राइक करेगा तो रहें सशंका। अब भाई क्या होगा, हर तो लाए सीता जी को। अब जब सेना आ गई है वहाँ, तब अब रहें निशिचर रहें सशंका। वहाँ निशिचर जो है शंकालु हैं कि जने कब हो जाए, क्या हो जाए, और सब सूचनाएं भी पहुँच रही हैं। अब उसमें सब लोग परेशान थे, लेकिन
मंदोदरी जो है प्रभु की भक्त थी और रावण की पत्नी थी। उसकी अजीब स्थिति थी। उसने कहा मेरा स्वामी राम का विरोध कर रहा है और भगवान आ गए हैं और ये समझ नहीं रहा है कि भगवान के बल की बात, ये अपने को ही इंद्रलोक जयी समझ करके बहुत बड़ा समझ रहा है और भगवान के बाणों को झेलना इसके बस का है। तो उसने अपना पत्नी का कर्तव्य निभाते हुए थोड़ा रावण को समझाने का प्रयास किया। मंदोदरी अधिका कुलानी, सबसे ज़्यादा मंदोदरी जो है व्याकुल हो गई और कहा मोर कहा अति हित ही धरो, मैं तुम्हारे बहुत हित की बात कह रही हूँ, तुम इसको थोड़ा समझो और इसके अनुसार जीवन में काम करो अपने। कहा तव कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता शीत निशा सम आई। कहते कि शीतकाल में फिर इतनी ठंड पड़ती है कि कमल जो है झुलस जाते हैं उस ठंड में। कहा सीता शीत निशा, जैसे कि पूस की रात हो, इतनी ठंड हो और वो उसमें जैसे कमल कोमला जाते हैं, ऐसे तुम जो है बच नहीं पाओगे। ये सीता जो है जाड़े की रात जैसी आई है, शीत निशा समाई है ये सीता। और तुम्हारा जो कुल कमल का विपिन है, तालाब में जो तुम्हारे ये अच्छे अच्छे पुष्प कमल खिले हुए हैं, ये सब नष्ट हो जाएंगे उस सीता की शीत निशा में। इसलिए सुनहु तात सीता बिनु दीन्हे, हित न तुम्हार संभुवज कीन्हे। सीता जी को वापस कर दो, क्योंकि अगर सीता को तुम रखे रहोगे, न ब्रह्मा जी तुम्हारी मदद कर पाएंगे और न शंकर भगवान तुम्हारी, शंकर का उपासकता कर पाएंगे। जब पत्नी ने ऐसा कहा तो उसने कहा बिहसा जगत विदित अभिमानी, वो उसका तो अहंकार जो है संसार के ऊपर था, वो हंसा और उसने पत्नी का मजाक उड़ाया। उसने कहा सभय स्वभाव नारी कर सांचा। लोग ठीक ही कहते हैं कि नारी तो बहुत भय के स्वभाव वाली होती है, छोटी छोटी बात में डर जाती है, छोटी छोटी बात में डर जाती है। सभय स्वभाव नारी कर सांचा, मंगल मोह भय मन अति कांचा। जब इतना बड़ा मंगल होने जा रहा है कि मुझे अपनी वीरता दिखाने का अवसर आ रहा है, मैं उस तपस्वी राम को मटिया मेट कर दूंगा और तब तुम्हारे मन में भय हो रहा है। अरे तुम्हारा पति त्रिलोक जयी रावण है, तुम कहाँ मनुष्यों और भालुओं और बंदरों हमारे आहार हैं, लेकिन तुमने भी मतलब हद कर दी। ये इस प्रकार के इसमें जो है, और मंदोदरी ने एक बार पहले भी समझाया, तब भी इसने हंसी उड़ाई मंदोदरी की, जब ये चुरा के लाया था सीता जी को। और इसीलिए कहा जाता है तुलसीदास पे, भाई किसने वो चौपाई कही, ये बात है। कहीं जड़ समुद्र ने कही, कहीं रावण ने कही। तो मंदोदरी समझाती है, लेकिन रावण जो है उसने हंसी उड़ा दी और आकर के अपनी सभा में बैठ गया। और उस सभा में उसको खबर मिली कि सागर तीर पे पूरी सेना आ गई है राम जी की। तब उसने अपने मंत्रियों से कहा कि अब क्या किया जाए। सीसियस की बैठक बुलाई गई है, सीसियस की बैठक बुलाई गई है, कमेटी ऑन सोशल सिक्योरिटी, नहीं कमेटी ऑन क्या सिक्योरिटी, जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, सीसीएस। तो अब वो सब सचिव जो थे वो सब, वही बताओ अब इस सिचुएशन में क्या किया जाए। तो वहाँ तो सब चाटुकार थे, कौन उससे कहे कि क्या ठीक है। मंदोदरी की बात नहीं मान रहा, किसी की बात नहीं मान रहा। तो सचिव लोग ठाकुर स्वाति करते थे, वो हंसे। बूझे से सचिव उचित मत कहू, ते सब हंसे मष्ट करी रहो। उन्होंने कहा अरे साहब चिंता कहाँ करते हैं, आप त्रिलोक जयी, आप तो चुपचाप बैठिए, देखिए करते क्या हैं, इनके बस का है कुछ। जिते हो सुरासुर तब श्रम नहीं। जब सुर असुर सबको आपने जीत लिया, तब तो कोई आपने बहुत मेहनत के बिना ही जीत लिया। ये मेघनाद गया और सब देवताओं को पराजित करके ले आया। बानर के जब आपने सुर असुर को जीत लिया, तो ये नर और वानर को जीतने में क्या है।
तुलसीदास जी एक नीति की चौपाई लिखते हैं, 37वां दोहा लिखते हैं, बड़ा नीतिगत है कि सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस। ये तीन लोग अगर भयभीत होकर के सत्य न बोलें तो राज धर्म तन तीन कर होई बेगही नाश। अगर सचिव जो है सत्य न बोल करके प्रिय बोलने लगे तो राज्य का नाश हो जाता है। उचित सलाह न दे, क्योंकि मंत्री है वो तो उचित सलाह दे, मंत्रणा ठीक मंत्रणा देने के लिए है। अगर वो भय के कारण ठीक मंत्रणा नहीं दे रहा है तो राज्य मंडिया में इट हो जाएगा। अगर गुरु जो है सही धर्म पर चलने की राय नहीं दे रहा है, भय के कारण या लोभ के कारण वो अधर्म को ही धर्म बता दे, तो फिर धर्म का नाश हो जाएगा। और धर्म का नाश होने से जीवन पतित हो जाता है और लौकिक दृष्टि से भी हानि होती है और आध्यात्मिक दृष्टि से भी हानि होती है। तो गुरु जी कहते थे कि गुरु को कभी शिष्य के दबाव में आकर के कुछ नहीं करना चाहिए। फिर वो कहते थे गुरु कौन है, तो कहते थे गुरु वही है जो गुर्राए। जो गुर्राए वही गुरु है। गुरु जो है वो तो गुर्रा के भी शिष्य को ठीक रास्ते पे लाना चाहिए, चाहे कठोर व्यवहार करके हो चाहे मृदुल व्यवहार करके हो। उसको तो शिष्य अगर है तो उसको सही रास्ते पर रखना। और उसने कहा और ये कोई शिष्य का ही अधिकार है कि वो किसी संत को गुरु बनाए। कोई गुरु नहीं कह सकता है कि आज से तुम मेरे शिष्य हो। ये अधिकार शिष्य का ही होता है कि वो किसी को गुरु धारण करे, और जब वो गुरु मान ले तो फिर उसकी बात भी माने। मुर्दाए गुस्साल एक संत ने कहा कि एक बार अगर गुरु, पहले सब परीक्षा ले लो कि ये गुरु होने योग्य हैं कि नहीं है, लेकिन एक बार अगर गुरु मान लिया परीक्षा लेने के बाद, तो फिर जो वो कहता है वो करो। जैसे नहलाने वालों के हाथ में मुर्दा अपने आप को छोड़ देता है, ऐसे ही गुरु के हाथ में अपने आप को छोड़ दो। या दूसरी तरफ कहते हैं जैसे मिट्टी का लोंदा होता है, वो कुम्हार के हाथ में अपने को छोड़ देता है, चाहे तो कुल्हड़ बनाए, चाहे तो गगरी बनाए और चाहे तो कोई मूर्ति बनाए। इस तरह से शिष्य को गुरु के हाथ में अपने को सौंप देना चाहिए, और तब जो है फिर वो अच्छे से काट करके उसको कर देगा। कबीर ने कहा गुरु कुम्हार एक रीति है, गड़गड़ काढ़े पोट, भीतर हाथ सहाय दे, बाहर मारे चोट। कुम्हार की तरह है, पहले जब कच्चा घड़ा होता है कहीं से टेढ़ा मेढ़ा कुछ होता है तो अंदर हाथ लगा के बाहर से छोड़ देता है, जिससे बिल्कुल स्मूथ बढ़िया हो जाए। अंदर हाथ सहाय दे, बाहर मारे चोट, गुरु कुम्हार एक रीति है। इसी तरह से गुरु जो है वो सख्त भी हो सकता है। जैन फकीर तो डंडा मार देते थे, कहते थे कि ये जो है तपोवन जी महाराज की बात तो हमने बताई थी, जो डांटते थे चिन्मयानंद जी को जब वो पढ़ते थे, उनके यहाँ तुमने मेरा कुर्ता फाड़ दिया। 3 कुर्ते मेरे पास हैं। द क्वेस्ट उनकी एक है, देखना यूट्यूब पे है, देखिएगा आपको। बहुत गुस्सा करते थे और वो डांट सह के 9 साल उन्होंने पढ़ी, तो आज चिन्मय मिशन इस रूप में बन पाया। अगर वो थोड़े से ही उसमें छोड़ देते तो फिर तो कुछ नहीं, ना हम लोगों को कुछ मिलता ना उनको कुछ मिलता। तो गुरु की बातों को सहन करना, आदरपूर्वक सहन करना, कल्याणकारी बात मान करके सहन करना, ये शिक्षा हमको यहाँ से मिलती है कि सचिव जो है उसको प्रिय नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना, गुरु को भी नहीं। और वैद्य अगर जो है भय के कारण गलत दवाई देने लगे या मरीज की मनपसंद दवाई देने लगे तो फिर स्वास्थ्य तो खत्म हो जाएगा। राज्य का नाश होगा, धर्म का नाश होगा, शरीर का नाश होगा। इस तरह से अब मंदोदरी की बात मानी नहीं, सचिवों ने कोई ठीक बात बताई नहीं, लेकिन फिर विभीषण तो भक्त था। विभीषण रावण का मंत्री था, प्रधानमंत्री था। वो आया और उसको लगा कि हमारे बड़े भाई साहब बहुत गलत निर्णय ले रहे हैं, और मंत्री होने के नाते, प्रधानमंत्री होने के नाते मुझे इनको ठीक सलाह देनी चाहिए। अवसर जान विभूषण आवा, पिन पुन सिर नाई, बैठ निज आसन, बोला वचन पाई अनुशासन।
और उसने कहा मैं भी अपनी बात रखना चाहता हूँ। तो रावण ने कहा, प्रिय छोटा भाई था, यहाँ तुम अपनी बात कहो। उसने कहा, जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नारी लीलार गोसाई, तजो चौथ के चंद की नाई। हमारे यहाँ कहा जाता है कि चतुर्थी का चंद्रमा देखने से अपशकुन होता है, इसलिए उसको नहीं देखना चाहिए, उसको त्यागना चाहिए, वो पूजा नहीं जाता, पूर्णिमा का संख्यान पूजा जाता है। कहा, जो अपना कल्याण अगर आप चाहते हैं तो ये जो दूसरी नारी को आप सुंदर मान करके ले आए हैं, इसको त्याग दीजिए, इसकी आसक्ति छोड़ दीजिए। अगर क्या चाहते हैं, सुजसु यश चाहते हैं, सुमति अच्छी बुद्धि चाहते हैं, शुभ गति मोक्ष चाहते हैं, और सुख बहुत तरह के सुख चाहते हैं, तो इसको छोड़िए। कहा, गुण सागर नागर नरजोऊ, अलप लोभ भल कहई न को। जो सुसंस्कृत लोग हैं, नागर नर हैं, गुण के सागर हैं, वो कहते हैं किसी बात का लोभ अच्छा नहीं है। लोभ जब आदमी के सिर पे चढ़ता है तो उसका विवेक हर लेता है, अधर्म के रास्ते पर ले जाता है, और विवेक नष्ट हुआ तो फिर जीवन नष्ट हो जाता है। गीता के दूसरे अध्याय में लैडर ऑफ फॉल यही बताया कि जीवन अधोगति को कब प्राप्त होता है, जब हम भगवान के स्मरण के बजाय संसार के आकर्षण और विषयों का स्मरण करना शुरू करते हैं। कहा, ध्यायते विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये ध्यायतो विषयान जो है बुद्धिनाश तक पहुंचा देता है। ध्यायतो विषयान पुंसा, क्योंकि बार बार हम जिस चीज़ का सुख बुद्धिपूर्वक स्मरण करते हैं उसके प्रति आकर्षण पैदा हो जाता है। ध्यायतो संगस्तेषु उपजायते, आसक्ति हो जाती है, संगात संग उसकी कामना उपज जाती है, संगात संजायते, और फिर अगर उसमें अड़ंगा लगता है, जो लगाता है उस पर क्रोध उत्पन्न हो जाता है। कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, फिर व्यक्ति का विवेक मूढ़ता को प्राप्त हो जाता है, उसकी दृष्टि मूढ़ हो जाती है, वो उसकी दृष्टि स्पष्ट नहीं रह जाती है, और फिर सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, सब गुरु की बताई बातें भूल जाती हैं, शास्त्र की बताई बातें भूल जाती हैं, सत्य पथ का अनुकरण भूल जाता है, सही गलत का विवेक खत्म हो जाता है, और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अगर बुद्धि का नाश हो गया, विवेक का नाश हो गया, तो व्यक्ति का पतन निश्चित है। इसलिए ध्यायतो विषयान ही न करो, ध्यायतो भगवान करो। गीता का उपदेश क्या है? यही है। ध्यायतो भगवान अगर जीवन में बना रहा, भगवान का स्मरण बना रहा, तो विवेक भी बना रहेगा, सब अच्छा होगा। और अगर ध्यायतो विषयान ही चलता रहा तो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, पतन हो जाता है व्यक्ति का। यही कहा, गुण सागर नागर नर, अलप लोभ भल खाई न कोई। किसी चीज का बहुत लोभ नहीं करना चाहिए। और 38वें दोहे में फिर विभीषण कहते हैं, बड़े सूत्र का दोहा है, ये 3 नरक के द्वार बताए, गीता में भी बताए और यहाँ भी बताए। त्रिविधा नरकस्येदं द्वारम नाशन आत्मनः, कामः क्रोधः तथा लोभः, तस्माद् एतत् त्रयं त्यजेत्। ये 3 नरक के द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारैस्त्रिभिर्नरः, आचरति आत्मनः श्रेयो ततो याति परम गतिम्। इनको छोड़ करके ही आत्मबोध रूपी परम गति को प्राप्त करता है। इनके साथ साथ नहीं प्राप्त किया जा सकता है, 2 नाव में नहीं चलेगा। यहाँ पे भी कहा विभीषण ने, काम क्रोध, 38वें दोहे में, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर ही भजहु भजहि जेहि संत। इन सब को छोड़ करके उन भगवान राम का भजन करो जिसका सारे संत भजन करते हैं, तभी जीवन में कल्याण होगा। अगर तुम कामनाओं के वशीभूत होकर के संसार में ही भटकते रहोगे तो कामनाएं न तो आज तक किसी की पूरी हुई न होंगी। हाँ भाई, थोड़ी कामना सबकी पूरी होती है और सारी किसी की नहीं होती। सबकी यही स्थिति है। कामना ले के शरीर में आए हैं
और कामना लेके ही शरीर से चले जाएंगे। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये नरक में ले जाके छोड़ देंगी कामनाएं भी, और उससे अड़ंगा लगने पे जो क्रोध लगता है, फिर अहंकार भी आता है जब जिसकी पूरी हो गई, अरे हम तो जहाँ हाथ रख देते हैं वहीं सोना हो जाता है, अरे जब तक हो रहा है भगवान की कृपा से, नहीं तो मिट्टी भी नहीं हो पाएगी। और लोग काम क्रोध लोग, तो इस तरह से विभीषण अच्छी बात जो है बताते हैं। फिर कहते हैं तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालम कर काला। रावण, आप उनको कोई मनुष्य राजा मत समझिए, नर भूपाल नहीं हैं, वो भुवनेश्वर हैं, तीनों भुवनों के स्वामी हैं, वो काल के भी काल हैं। तुम्हारे तो काल क्या, वो काल भी उनसे डरता है। और फिर वेदांतिक परिभाषा थोड़ी सी विभीषण करता है, इससे लगता है कि उसका ज्ञान कितना था। कहा ब्रह्म अनामय अज भगवंता, वो ब्रह्म रूप हैं, अनामय हैं, उनको कोई विपरीतता छू नहीं गई है। ये जो रोग होते हैं ना, काम क्रोध, जिसको मनोरोग हमने एक दिन चर्चा की थी, वो अनामय हैं, अज हैं। एक शरीर में आए तो भी वो विग्रहधारी हैं, कोई वो सीमित नहीं हो गए एक शरीर में हम लोगों की तरह से। भगवंता वो तो जन्म और कर्म उनका सारा दिव्य है, व्यापक हैं, सर्वत्र हैं, अजित हैं, त्रिविध परिच्छेद शून्य हैं, अनंत हैं, अनादि हैं। गो द्विज धेनु देव हितकारी, गाय की रक्षा के लिए आए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए आए, पृथ्वी की रक्षा के लिए आए, देवताओं के हित के लिए आए हैं। कृपा सिंधु मानुष तनुधारी, वो भगवान कृपा करके मनुष्य देह में आए हैं। जन रंजन भंजन खल व्रता, जन रंजन भक्तों को सुख देने के लिए आए हैं। खल भंजन खल व्रता, दुष्टों के नाश करने के लिए आए हैं। वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता, और वैदिक धर्म की रक्षा करने के लिए आए हैं। ताहि बैर तजनाई, उनसे दुश्मनी मत करो, उनसे बैर मत करो, जाके उनके चरणों में प्रणाम करो। नाये माथा, उनके शरणागत हो जाओ। प्रणता रति भंजन, वो जो भी शरणागत होता है, आर्त व्यक्ति होता है, दैन्य लेकर के जाता है, उसके दुख का नाश कर देते हैं, उसकी आरती का, दुख का, शोक का नाश कर देते हैं, ऐसा उनका स्वभाव है। देवनाथ प्रभु को वैदेही, वैदेही को लौटा दो। और भजो राम बिन हेतु सनेही, और राम जी का तुम भजन करो। कैसे? संसारी लोग तो स्वार्थवश भगवान का भजन करता है? मंदिर में आदमी क्यों जाता है? भगवान से भगवान को मांगने जाता है? नहीं, भगवान से संसार को मांगने जाता है, संसार को मांगने जाता है। इसीलिए मंदिर जाना बहुत सुविधाजनक है। और सत्संग में कहा जाता है काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये कामनाओं को त्यागो। इसलिए लोग सत्संग से डरते भी हैं और सत्संग से बचते भी हैं कि वहाँ तो कामना पूरी करने का खुला हुआ है, वहाँ जाना ठीक है। और यहाँ तो कहेंगे कि कामना जो है वो तुम्हारी ज़िंदगी को चौपट कर देगी। भाई ऐसी खतरनाक जगह जाना ठीक नहीं है। गुरु यही कहते थे, सत्संग में क्या होता है? पत्थरबाजी होती है। वेदांत के सिद्धांत पत्थर की तरीके से हैं। इनको जब पत्थर लगता है वेदांत के सिद्धांतों का, तो लोग सिर झुका देते हैं कि पत्थर ऊपर से निकल जाए, कान में जाके कहीं अंदर न बैठ जाए वेदांत का सिद्धांत है, नहीं तो रक्त निकलेगा और तुम विरक्त हो जाओगे। तो विरक्त होने से बचता है व्यक्ति। रक्त निकला। और उनका संसार का हाल क्या है कि भाई इकट्ठा करो, इकट्ठा करो, इकट्ठा करो। गुरु जी हमारे तेजोमय जी कहते हैं, हम तो क्या करते हैं कि वी परचेज द थिंग्स वी डोंट नीड। हम उन चीज़ों को खरीदने में, समाज में अपना एक स्तर बताने और दिखाने और जताने के लिए वी परचेज द थिंग्स वी डोंट नीड, जिनकी हमको कोई ज़रूरत ही नहीं है,
उन चीज़ों को जा करके खरीदते रहते हैं, खरीदते रहते हैं, खरीदते रहते हैं। विद द मनी वी डोंट हैव, लोन ले करके खरीदते रहते हैं, उस पैसे से खरीदते रहते हैं जो हमारे पास है ही नहीं। भाई लोन लेके ये खरीद लो, लोन ले लेके वी परचेज द थिंग्स वी डोंट नीड विद द मनी वी डोंट हैव टू इम्प्रेस द पीपल वी डोंट लाइक, उन लोगों पर रुआब जमाने के लिए जिनको हम पसंद ही नहीं करते। लेकिन आदमी अपनी इस वृत्ति से ऊपर नहीं उठ पाता है। तो कहा देखो ये जो है भगवान का भजन करो और स्वार्थ सिद्धि के लिए मत करो, कामना पूर्ति के लिए मत करो, अंतःकरण की शुद्धि के लिए करो। निष्काम भाव से भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रेरणा से जब कर्म करोगे तो अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि कामना पूर्ति करके भी तुम सुखी ही तो चाहते हो। और निर्मल अंतःकरण का स्वतः सुख होता है, वो स्वरूप सुख उसमें अभिव्यक्त होता है। कामना पूर्ति में तो क्षणिक सुख है। शाश्वत सुख अगर चाहिए, शाश्वत शांति चाहिए, गीता कहती है अशांतस्य कुतम कुतः सुखम, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना है, न चा भावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। नास्ति बुद्धि, जो परमात्मा से जुड़ा नहीं है, युक्त नहीं हुआ है वहां से परम सत्य से, उधर चलने के लिए कोई प्रयास सार्थक नहीं किया है, बुद्धि शुद्ध नहीं होगी उसकी। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य नचा युक्तस्य भाव, वो प्रेम से उसका हृदय भरेगा ही नहीं, और प्रेम से भरा नहीं है, विवेक बुद्धि जागृत नहीं है, तो क्या बढ़ेगा परमात्मा की ओर। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य नचा युक्तस्य भावना नचा भावयतः शांति। जो भगवान से प्रेम नहीं करेगा, संसार तो संसार का प्रेम भटकाता है, वो भगवान का प्रेम स्थिरता और शांति देता है। नचा भावयतः शांति, भगवान से प्रेम किए बिना मन शांत नहीं होगा। और अशांत से कुतः सुखम, अगर शांति ही नहीं मन में है तो सुख कैसे कहोगे। भटकते मन को सुखी मन थोड़ा कहते हैं, तृष्णा से पीड़ित मन को सुखी मन नहीं कहते हैं, कामनाओं से प्रताड़ित और आक्रांत मन को सुखी मन नहीं कहते। तो ऐसे कहा, कहते हैं विभीषण, शरण गए प्रभु ताहि न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अघ यही लागा। भगवान की शरण में जो जाता है वो चाहे सारे संसार से बैर करके आया हो, विश्वद्रोह करके आया हो, तो भी शरणागत का त्याग भगवान नहीं करते हैं। फिर एक सिद्धांत की चौपाई है 39वें दोहे के ऊपर, जा सुनाम त्रय ताप न सावन। जीवन में 3 तरह के ताप होते हैं, यानी 3 तरह के दुख होते हैं, आध्यात्मिक दुख, आधिभौतिक दुख और आधिदैविक दुख। आध्यात्मिक दुख क्या है? दुख कोई ताप का है, और पाप का परिणाम ताप होता है। कुछ हमसे पूर्व जन्म में इस जन्म में गलत हुआ होगा, उसी का परिणाम ताप होता है। कोई पाप का ही परिणाम ताप होता है, कोई विपरीत परिस्थिति आती है जिसमें हम दुखी होते हैं। कहा ये त्रय ताप से मुक्ति का उपाय क्या है? भगवान का नाम, भगवान का स्मरण, भगवान के प्रति शरणागत होना। जा सुनाम त्रय ताप न सामन, वो आधि भौतिक दुखों का भी नाश भगवत स्मरण कर देता है। त्रय ताप न सामन, आधि भौतिक दुख का ताप करेगा। आधि भौतिक दुख क्या है? समाज से मिलने वाले जो दुख हैं। पता अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी और पड़ोसी से झगड़ा हो गया या किसी से झगड़ा हो गया, थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ और झगड़ा बढ़ गया, कोर्ट कचहरी का चक्कर हो गया, मुकदमा हो गया। अब रोज की अपनी वो छोड़ करके कचहरी में खड़े हैं, बोली लग रही है, वकील अलग जो है करना पड़ रहा है, एक अजीब रखने। तो आदि वो समाज से मिलने वाले दुख, झगड़े का दुख, कोर्ट कचहरी का दुख, पुलिस का दुख, आदि भौतिक। और आध्यात्मिक दुख क्या है? आध्यात्मिक दुख है शरीर में कोई रोग आ गया, फिजिकल बॉडी में कोई रोग आ गया, या मन में कोई रोग आ गया, कोई चिंता बैठ गई, कोई किसी तरीके से कोई विकार हो गया, मन में विकार हो गया। तो मनोरोग और शारीरिक रोग ये आध्यात्मिक ताप है। समाज से मिलने वाला जो दुख है आधिभौतिक ताप है। और कभी कभी आधिदैविक ताप भी होता है। पता चला कि बादल फट गया,
अब पहाड़ में बादल फट गया, उसका जमीन ही बह गई, मकान भी बह गया, खेत भी बह गया, या अच्छी खासी फसल खड़ी थी, ओलावृष्टि हो गई, सब फसल ही नष्ट हो गई। तो जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, कहा आदिदेव, तीनों प्रकार के तापों का नाश भगवत भक्ति करती है, भगवत स्मरण करता है, भगवान के नाम का जप करता है। इसी को भागवत के पहले श्लोक में भी कहा कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तीनों तापों का नाश वो भगवान राम रूप में आए या कृष्ण रूप में आए, उनके स्मरण से तीनों तापों का नाश होता है। विभीषण कहते हैं, जासु नाम त्रय ताप न सावन, सोई प्रभु प्रगट समुझ जिय रावण। वही त्रिताप का नाश करने वाले प्रभु मानव विग्रह धारण करके आ गए हैं। कहता है, बार बार पद लगाऊं विनय करूं दस शीश। बार बार तुम्हारे चरणों में मैं सिर झुकाता हूँ, हे दशशीष। परिहरि मान मोह मद भजो कौशला। ये अपना अहंकार और उल्टी बुद्धि मोह छोड़ करके तुम तो राम जी का भजन करो। इस प्रकार से बड़े अनुनय विनय के साथ ठीक सलाह देता है विभीषण। और तब माल्यवंत वहीं बैठे थे, जो मामा थे इन लोगों के। कहा, तात अनुज तव नीति विभूषण, सो उर धरहु जो कहत विभीषण। कहा, विभीषण बहुत ठीक कह रहा है तुम्हारा छोटा भाई, जो इसने कहा है वो बहुत नेक सलाह है, तुम उसको मान लो और वैसे अपना काम करो। रावण तो बहुत गुस्सा हो गया ये सब बात सुन के कि अच्छा, एक तो विभीषण ने गंदी बात करी, मेरी शान में गुस्ताखी की, और दूसरे माल्यवंत भी उसका समर्थन कर रहा है। उसने कहा, तुम लोग बहुत दुष्ट हो दोनों। सठ कहा, तुम लोग बहुत जड़ बुद्धि हो, सठ हो, दुष्ट हो। रिपु उत्कर्ष कहत सठ दो। तुम दोनों दुश्मन की जो है बड़ाई कर रहे हो मेरे सामने। दूर ही न करो यहाँ एक को, कोई है नहीं जो इन दोनों को निकाल दे यहाँ से, हमारे सामने से दूर कर दे। जैसे ही रावण ने कहा तो माल्यवंत तो अपनी बुजुर्गी का जो है कुछ ध्यान रखते हुए तुरंत उठे और सभा से चले गए। विभीषण ने कहा कि बड़ा भाई है, मैं मंत्री हूँ, एक बार और समझाना चाहिए। बड़ी सुंदर चौपाइयाँ हैं, 40वें दोहे के ऊपर की चौपाइयाँ 3-4। विभीषण कहते हैं, सुमति कुमति सबके और रहाई। हर व्यक्ति की ये बुद्धि कभी ठीक बात बताती है, कभी गलत बात भी बता देती है। कभी ये मति सुमति होती है और कभी कुमति होती है। सबके मन में ऐसा होता है कि अरे खराब रास्ते पे चल के अगर जल्दी सफलता मिल रही है तो जल्दी सफलता ले लें, और जब सुमति होती है तो नहीं, चाहे देर से आए, रास्ता ठीक होना चाहिए। सत्य में वो जयते नानृतम, हम लोगों के इम्प्लम में है, सत्य की ही विजय होती है। और मुंडक उपनिषद में आगे भी कहा, न अनृतम, झूठ की नहीं है। सत्य में वो जयते नानृतम, और सत्येन पंथा विततो देवयाना। जो देवयान प्रभु तक पहुँचने का, आत्मबोध तक पहुँचने का जो रास्ता है वो सत्य के मसाले से ही बना हुआ है। असत्य के रास्ते पर चल के कोई आज तक परम सत्य को प्राप्त नहीं हुआ। किसी को राम जी के दर्शन नहीं हुए, किसी को कृष्ण का अनुग्रह प्राप्त नहीं हुआ। सत्येन पंथा विततो देवयाना येन आक्रमन्ति ऋषयो ह्यात्मकामः। उसी सत्य के रास्ते पर चल करके जो आत्मकाम ऋषि थे वो पहुँचे। कहाँ पहुँचे? यत्र तत् सत्यस्य परमं निधानम, जहाँ उस सत्य का घर है, जहाँ परमात्मा आत्मा का निवास है, उस आत्म तत्व तक, परमात्म तत्व तक सत्य के रास्ते चल करके ही वो ऋषि पहुँचे जिन्होंने अपनी कामनाओं को जीत लिया था, सांसारिक कामनाओं को। आप्त काम हो गए थे। भगवान भी आप्त काम है, उनको कोई कामना नहीं है, क्योंकि कामना सुख पाने की है और आत्मा सुख का स्वरूप है। जब शाश्वत सुख की प्राप्ति हो गई तो अब किविच्छन्न कस्य काम आए शरीर मन, तब किस कामना से और किस तरफ की भाग दौड़ के लिए ये मनुष्य दौड़ भाग करेगा। कहा, सुमति कुमति सबके उर रही,
नाथ पुराण निगम अस कहानी। सुमति कुमति सब के अंदर रहती है, पुराणों में भी यही कहा है, वेदों में भी यही कहा है। लेकिन कहते हैं जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति है वहाँ सारी समृद्धि आ जाती है, सब संबंध भी अच्छे बने रहते हैं, भौतिक उन्नति भी बनी रहती है, मन की शांति भी बनी रहती है, बुद्धि भी विवेकवती बनी रहती है, और आत्म तत्व की तरफ, परमात्म तत्व की तरफ बढ़ना भी होता रहता है। जहाँ सुमतितः संपत्ति नाना और जहाँ कुमतितः विपत्ति निदाना, जहाँ कुमति है वहाँ बहुत सारी विपत्तियाँ एक साथ आती ही रहती हैं। और देखिए फिर भी वो डरा नहीं इतना कहने के बाद, साफ कहा उसने विभीषण ने कि तव उर कुमति बसी विपरीता, तुम्हारे अंदर अभी कुमति बसी हुई है, इसलिए हित अनहित मानो। जो हित की बात कह रहा है, हितैषणी बात कह रहा है, उसको तुम अनहित की बात मान रहे हो। जो कहता है सीता को वापस कर दो, तो उसकी बात तुमको बुरी लग रही है। हित अनहित मानो रिपुप्रीता, और जो तुम्हें गलत बात बता रहा है वो तुमको बहुत अच्छी लग रही है। कहते हैं काल रात निश्चय, ये सीता जो आई है ये काल की रात जैसी है निशाचरों के लिए। तही सीता पर, उस काल की रात जैसी सीता पर जो निशाचरों के लिए काल की तरह है, उस पर तुम्हारा प्रेम है। कहते हैं मैं तुम्हारे चरण पकड़ करके ये मांगता हूँ, मुझ पर कृपा करो, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, मेरा दुलार अगर तुम्हारे अंदर है तो सीता को तुम राम जी को वापस कर दो। सुनत दशानन उठा रिसाई, जब फिर कहा ये विभीषण ने तो बहुत गुस्सा हो गया। खल तो ही निकट मृत्यु भाई, कहा अब तो तुमको लगता है मारना ही पड़ेगा, तुमने अपनी सारी सीमाएं पार कर दी। मम पुर बस तपसिन पर, मेरे यहाँ रह रहे हो लंका में, मेरा दिया खा रहे हो, मेरे सहारे तुम्हारा जीवन चल रहा है और उन तपस्वियों की प्रशंसा कर रहे हो। अब जाओ, सठ मिल जाए तिन्हीं कहू नीति, अब तुम उन्हीं के पास जाओ और अपनी ये बेवकूफ़ी की जो बातें हैं उन्हीं को समझाओ जा करके। और फिर लिखा अस कही कीन है सी चरण प्रहारा, इस तरह से कह के उसने एक लात मारी विभीषण को, चरण प्रहार किया। फिर भी अनुज गहे पद बारहि बारा, बार बार उसके चरणों को विभीषण ने पकड़ा। अब रामचरितमानस में शंकर जी बहुत सिद्धांत की बात बोलते हैं, बहुत नीति की बात बोलते हैं और बीच बीच में बोलते हैं। अब शंकर जी कहते हैं पार्वती जी से, उमा संत का यह बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। संत की पहचान क्या है कि कोई उसको अपशब्द कहता है, कोई उसके साथ व्यवहार दुर्व्यवहार करता है तो भी वो उसकी भलाई ही करता है। विभीषण ने तो चरण प्रहार सहने के बाद भी अच्छी बात ही कही, लेकिन और कहा कि पिता भी पुत्र को मार देता है तो उसमें कोई पुत्र का हित नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि तुम्हारा हित राम जी के भजन में ही है। और फिर इसके बाद उसको लगा कि अब ये समझेंगे नहीं हमारे बड़े भाई साहब, तो सचिव संग लय नभ पथ गयऊ, फिर आकाश मार्ग में वो चला गया और सबको सुना करके कहा, राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी। मैं कह देता हूँ राम जी का संकल्प तो कभी खाली नहीं जाता है, वो परमात्मा है, तुम्हारी सभा काल के वशीभूत हो गई है और मैं रघुवीर चरण अब जाऊं देव जनि होरी। अब मुझे कोई दोष मत देना, अब मैं भगवान राम की शरण में जा रहा हूँ। यहाँ लिखा बहुत सुंदर चौपाइयाँ हैं, 41वें दोहे के बाद 2। असकहि चला विभीषण जबहि, आयुहीन भये सब तबहि। इस प्रकार से कह करके जैसे ही विभीषण चला तो समझो उसी समय सब मृत हो गए, आयुहीन हो गए। क्यों? बहुत ही अच्छी चौपाई है। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल गए हानि। साधु की अगर अवज्ञा की जाएगी तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, कर कल्याण, सारा कल्याण नष्ट हो जाएगा।
अगर साधु की अवज्ञा करोगे, उसने तो इतनी हित की बात बताई और उन्होंने चरण प्रहार कर दिया, वो चला गया। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल कह हानि। और हमारे यहाँ समाज में कई बार बिल्कुल उल्टी बात प्रचलित हो जाती है, घर का भेदी लंका ढावे। हैं? उसने इतनी अच्छी बात कही, रावण ने चरण प्रहार किया और कहा कि जाओ उन तपस्वियों से प्रीत करो, लेकिन समाज में यह धारणा बन गई जैसे कि विभीषण ने रावण को त्यागा हो। रामचरितमानस में क्या कर, रावण जब ही विभीषण त्यागा, विभीषण ने रावण का त्याग, विभीषण ने रावण का त्याग नहीं किया, रावण ने विभीषण का त्याग किया। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयो विभव बिनु तब ही अभागा। तभी उसी समय रावण वैभवहीन हो गया, श्रीहीन हो गया, कल्याणहीन हो गया। भयो विभव बिन तब ही अभागा, भाग्य उसका पलट गया। अब भाग्य नहीं साथ दे रहा है, क्योंकि साधु ज्ञान तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल कहानी। उधर जो है आकाश मार्ग, देखिए विभीषण भी बड़ा सिद्ध था, सिद्धियां उसके पास भी थी। हनुमान जी भी आकाश मार्ग से चले गए थे और विभीषण भी आकाश मार्ग से ही चला गया सागर पार करके। उधर जा करके और सोचता चला जा रहा है, अब राम जी के दर्शन होंगे, राम जी की शरण प्राप्त होगी। जब राम जी को समाचार मिला कि रावण का छोटा भाई आया, तो उन्होंने सुग्रीव से कहा, सुग्रीव क्या किया जाए, रावण का छोटा भाई आया। सुग्रीव ने कहा, जान ही न जाए निशाचर माया, ये निशाचर का भाई आया है, अब काम रूप कही कर, ये लोग बड़े मायावी होते हैं, जने कौन सा भेद लेने आया है, भेद हमार ले न सठावा। इसके साथ तो यही किया जाए, राखी बांध मोह, इसको बांध करके रख लिया जाए, सीता जी को ले आएंगे वापस, युद्ध समाप्त हो जाएगा, तब इसके बारे में निर्णय लिया जाएगा। अभी इससे कोई बातचीत करना ठीक नहीं है, इसको वार प्रिजनर बना करके रख लिया जाए। अब ऐसी सीख दिया। राम जी कहते हैं, सखा नीति तुम नीक विचारी, ठीक है तुम्हारी सलाह अच्छी है, लेकिन मम पन शरणागत भयहारी, लेकिन मेरा तो ये प्रण है कि मैं शरणागत की रक्षा करता हूँ। जब हनुमान जी ने सुना तो वो तो सब कहे के आए थे कि शरण गए प्रभुताय न त्यागा। भगवान तो किसी को त्यागते नहीं, अगर दैन्य भाव से गया है, प्रेम भाव से गया है, शरणागत होकर के गया है। तो हनुमान जी को बहुत अच्छा लगा भगवान की वाणी कि ममपन शरणागत भयहारी, मेरा तो ये प्रण है कि मैं शरणागत के भय का हरण कर लेता हूँ। ममपन शरणागत भयहारी, कहा सुनि प्रभु वचन हर्ष हनुमाना। हनुमान जी हर्षित हुए कि शरणागत वत्सल भगवाना, भगवान तो शरणागत वत्सल हैं। दोहा है, 43वां दोहा है, शरण कहते हैं भगवान, शरणागत कहूँ जे तजहि निज अनहित अनुमान। अपना कोई नुकसान हो जाएगा इस कारण से अगर कोई शरणागत का त्याग करता है तो ते नर पावर पाप में, ऐसा नर पामर है, निकृष्ट कोटि का है, पापी है, तिन्हीं बिलो, उनकी तरफ तो देखना भी ठीक नहीं है अगर कोई शरणागत का त्याग करता है। और मेरा तो प्रण है कि मैं शरणागत के भय का हरण कर लेता हूँ। फिर कहते हैं भगवान, बड़ी सुंदर चौपाइयाँ हैं कि कोटि विप्र बध लाग ही जाहू, आए शरण तजो नहीं ताहो। करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का पाप भी जिस पर लगा हो और वो मेरी शरण में आएगा तो मैं उसका त्याग नहीं करूँगा। और फिर रामायण की बहुत ही प्रसिद्ध चौपाई है कि सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना सहित वही। जैसे ही कोई जीव मेरी तरफ मुख कर लेता है, संसार, ज़्यादातर हम संसार की तरफ मुख और भगवान की तरफ पीठ करके जीते हैं, इसीलिए दुख पाते हैं। भगवान क्या कहते हैं, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जब जीव अपना मुख मेरी तरफ कर लेता है, यानी मेरा स्मरण करता है, तो फिर कोटि जन्म अघ नासे, करोड़ों जन्मों के पाप उसी समय नष्ट हो जाते हैं जब हम भगवदोन्मुखी जीवन जीना शुरू कर देते हैं, भगवत परायण जीवन जीना शुरू कर देते हैं। कहते हैं
भगवान कि पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते ही भाव न काऊ। ये पापी का लक्षण है कि उसको मेरा भजन अच्छा नहीं लगता है? लेकिन कहते हैं जो पय दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। अगर वो दुष्ट हृदय होता, पापी होता तो मेरे पास आता ही नहीं। अगर आया है इसका मतलब है कि वो निर्मल हृदय है, नहीं तो रावण के पास रहता, वहाँ क्या कमी थी। निर्मल जन मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो निर्मल मन वाला है वही मुझे पाता है। कपटी मन वाला, छल करने की जिसकी बुद्धि है, जो दोषपूर्ण जीवन जीता है, दोषपूर्ण चिंतन करता है, वो मुझे नहीं पसंद है। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, और निर्मल मनजन सो मोहि पावा। सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अविनाशहि तबहि, और पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न को। तुलसीदास जी बहुत जगहों से, बहुत सोर्सेस से, बहुत सिद्धांत लेकर के अवधि भाषा में उन्होंने विरोधी है। गीता के 7वें अध्याय में कहते हैं कि दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या, मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतते। ये जो माया है जो नचा रही है सबको, ये बड़ी दुर्दांत है, दुरत्या है। बहुत कठिनाई से इसके पार जाया जा सकता है, क्योंकि ये दैवी है और तुम अर्थली हो। तुम अपनी बुद्धि से, अपने प्रयासों से इसको पार नहीं कर पाओगे। दैवी हेषा, ये त्रिगुणात्मिका है। कभी जो है तमोगुण फंसा लेगा, कभी रजोगुण फंसा लेगा, कभी सतोगुण फंसा लेगा। त्रिगुणातीत आत्म तत्व का बोध ही नहीं हो पाएगा। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या। कौन इसको पार कर सकता है और प्रभु को पा सकता है, आत्म शांति आत्म सुख को पा सकता है? कहा मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण पकड़ लेता है, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतते, वो मेरी इस माया के पार चला जाता है। तो उन्होंने कहा जब इतना सिंपल है तो सब लोग आपकी शरण पकड़ क्यों नहीं लेते हैं? तब वहाँ यही कहा जो कहा यहाँ पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मुहूर्ते ही भावन। कहा नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। नमाम जो दुष्कर्मी हैं, पापकर्मी हैं, वो मेरा भजन नहीं करते हैं, वो मूढ़ हैं, उनकी बुद्धि भी ठीक नहीं है। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्य, तीन तरह के से, एक तरह से शास्त्रीय भाषा में गाली दिया है भगवान ने वहाँ। जो लोग उनका भजन नहीं करते हैं उनको पहले कहा वो पापी हैं, दुष्कर्मी हैं, न मूढ़ हैं, बुद्धि से भी विवेक नहीं कर पाते हैं। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा, वो मेरे प्रपत्ति नहीं करते हैं। नराधम है, वो मनुष्यों में सबसे नीचे वाली कोटि के हैं। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, माया अपहृत ज्ञाना। माया ने उनके ज्ञान का हरण कर लिया है। माया अपहृत ज्ञाना। तो ये लोग जो है मेरा भजन नहीं करते हैं। यहाँ भी वही तुलसी बाबा ने लिख दिया कि पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर देह भाव न काऊ। और कहते हैं कि राक्षसों की तो तुम चिंता ही मत करो सुग्रीव, जगमोह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष होते थे। जितने भी राक्षस हैं उनको पलक झपकते ही ये लक्ष्मण मार सकते हैं। राक्षसों को मारने के लिए मैं नहीं आया हूँ, मैं भक्तों को सुख देने के लिए अवतार लेकर के आया हूँ। क्योंकि भ्रकुटि विलास सृष्टि लय होई, जिसकी भ्रकुटि विलास से सृष्टि ही लय हो जाती है, वो राक्षसों को मारने के लिए यहाँ आने की उसको जरूरत थोड़ा है। वो तो वहीं बैठे बैठे संकल्प से ही वो कार्य कर सकते हैं। वो तो भक्तों को सुख देने के लिए, लीला करने के लिए आए हैं। कहा जौ सभीत आवा सरनाई, रखे हों ताहि प्राण की नाई। अगर वो भयभीत होकर के आया है तो उसको प्राण के समान मैं रखूँगा। और फिर विभीषण आते हैं, भगवान के चरण पकड़ लेते हैं। भगवान उनको हृदय से लगा करके और आलिंगन करके उनका स्वागत करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, पूछते हैं कि हे विभीषण, वहाँ तो सब निश्चरों के बीच में तुम कैसे रहते थे? कैसे रहते थे?
और कैसे तुमने अपनी साधना को बचाया और कैसे साधना तुम्हारी बनी। गुरु जी कहते थे कि देखो, हम लोग कई बार कहते हैं कि हमारी परिस्थिति ऐसी है कि हमको भजन नहीं कर सकते हैं, हम परिस्थिति को दोष देते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है, इतने निशाचरों के बीच में रहते हुए भी अगर विभीषण भक्ति कर सकता है तो हमारे संसार में अभी रावण नहीं है। ऐसा नहीं है कि पूजा करते पकड़े जाओगे तो डंडे लगाए जाएंगे। तो हम तो भजन तो कर ही सकते हैं, ये चाइना नहीं है, हैं? वहाँ कहते हैं व्यक्तिगत रूप से अगर कोई पूजा करता घर के अंदर भी पकड़ा जाएगा तो सारी सरकारी सहायता बंद, और बिना सरकारी सहायता की जिंदगी चलाना मुश्किल हो जाता है। तो भारतवर्ष में ऐसा तो नहीं, आप भजन कर सकते हैं। कितनी ये अच्छी बात है, हमारी ऋषि संस्कृति है, हमारी वैदिक संस्कृति है कि हम हर तरह से हमें स्वतंत्रता है भगवत भक्ति की। भगवान कहते हैं कि 48वें दोहे के ऊपर बड़ी अच्छी चौपाई है। भगवान कहते हैं कि ये जो भक्ति का मार्ग प्रेम का मार्ग है, और ज्ञान का मार्ग भी देखा जाए तो प्रेम का ही मार्ग है। जब तक हम अपने लक्ष्य से प्रेम नहीं करेंगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी। अब वो लक्ष्य संसार का भी हो सकता है, वो लक्ष्य आत्मबोध का भी हो सकता है, परमात्मा प्राप्ति का भी हो सकता है, परम सत्य के बोध का भी हो सकता है। अगर हम लक्ष्य से प्रेम नहीं करेंगे, लक्ष्य के प्रति समर्पित नहीं होंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा मनुष्य जो है अपने प्रेम को 10 जगह बांटता रहता है। कहाँ कहाँ? जननी जनक बंधु सुतदारा, तनुधन भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। कहा देखो ये 10 जगह जो तुम अपनी आसक्ति है तुम्हारी, वहाँ से वापस करो। कुछ आसक्ति माँ में, कुछ पिता में, कुछ भाई में, कुछ बच्चे में, कुछ पत्नी में, कुछ अपने शरीर में, कुछ अपने धन में, बैंक बैलेंस में, कुछ अपने मकान में, भवन, कुछ अपने और बंधु बांधवों में, सुहृदों में, मित्रों में, कुछ परिवार में। तो ये 10 जगह जो तुम्हारी ममता की डोर बंधी हुई है, जननी जनक बंधु सुतदारा, तनुधन भवन सुहृद परिवारा, सब कहे ममता ताग बटोरी। ये जो धागे तुमने 10 जगह बांध रखे हैं ममता के, इनको बटोर लो वहाँ से, और क्या करो? बटो उन धागों को, तो मजबूत रस्सी बन जाएगी। 10 धागे बटोर के बटो, मजबूत रस्सी बनाओ, और उस रस्सी को मेरे पैरों में बांध दो। यानी 10 जगह से अपना बिखरा हुआ चित्त हटा करके और मेरे चरणों में समर्पित कर दो, चित्त मुझ में लगा दो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लौटते ही कहो कि तुमसे भी हमारा कोई मतलब नहीं, तुमसे भी हमारा कोई जो झगड़े हो जाएंगे। मतलब ये मन से समझना है और मन से सबकी सहायता करनी है, सबका आदर करना है, सबसे प्रेम करना है। लेकिन मनियत सबहि राम के नाते, सबके हृदय में वही परमात्मा राम जी चेतना बन के बैठे हैं। इसलिए हर व्यक्ति हमारा प्रिय है, हर व्यक्ति हमारा आदरणीय है, हर व्यक्ति से प्रेम करना है। लेकिन वो सुप्रीम प्रेम का पात्र कौन है? वो परम चेतन है, वो राम जी हैं, वो कृष्ण चेतन है, वो हमारा परमात्मा चेतन है, हमारा आत्मा है। वो नहीं भूलना है। राम जी के नाते सबसे नाता है, लेकिन राम जी को भूल के सबसे नाता नहीं है। ये भगवान कहते हैं कि जो ऐसा कर लेता है, अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। ऐसा जो सज्जन व्यक्ति है वो मेरे हृदय में कैसे बसता है? तो विचित्र उपमा दी, जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है। क्योंकि बाकी चीजें, यानी विकार से उपमा दे दी प्रेम की अपनी, कि लोभ कभी काम पराकाष्ठा पे पहुंच के समाप्त हो जाता है, क्रोध भी कोई 24 घंटे और हफ्ता भर नहीं कर सकता है, लेकिन लोभ तो समाप्ति ही नहीं होता है। इतना मिल गया आगे पाने का लोभ, इतना मिल गया आगे पाने का लोभ,
लोभी हृदय बसई धनु जैसे, बढ़ती ही जाती है चाहत प्रतिपल वर्धमानम। ऐसे ही हम मेरे प्रति मेरे भक्त का प्रेम बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, जैसे लोभी का धन के प्रति प्रेम बढ़ता ही जाता है। कभी नहीं कहता बहुत हो गया, ऐसे मेरा भक्त कभी नहीं कहता है कि बहुत हो गया। उसके बाद में विभीषण से पूछते हैं कि अब हम लोग पार कैसे जाएं सागर के। तो विभीषण कहता है कि तुम्हारा तो कुलगुरु है जलधि जो है समुद्र, आप जो है प्रार्थना करिए, रास्ता दे देगा। लक्ष्मण जी ने कहा ना, कादर मन कहूँ एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। ये सब बात ठीक नहीं है, आप तो अग्निबाण निकालो और इसको सुखाओ और हम लोग पार चलते हैं। लक्ष्मण जी थोड़ा उग्र स्वभाव के हैं। राम जी हंसे और कहा, सुनत भी हंसी बोले रघुवीरा, ऐसे ही करब धरो मन धीरा। ऐसा ही करूँगा लक्ष्मण, लेकिन देखो विभीषण ने पहली बार कोई सलाह दी है, अगर उसकी सलाह न मानी गई, रावण का भाई है, सब भेद जानता है, तो आगे सलाह ही देना छोड़ देगा। इसलिए अभी इसका सलाह मान के थोड़ा करना है। और वो समुद्र किनारे बैठ गए और विनय करने लगे, प्रार्थना करने लगे। लेकिन विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीति। तब भगवान ने कहा, लाओ भाई मेरा धनुष बाण लाओ, लक्ष्मण बाण सरासर आनू, सोशों बारिधि विसिक। मैं अग्निबाण चला करके अभी समुद्र को सुखाए देता हूँ। और जो समुद्र ने देखा कि अरे ये तो उल्टा पड़ रहा है, तब फिर जो है सब उसके जलचर जो जीव थे वो भी सब त्रस्त हो गए, अकुला गए। और तब वो थाली में तमाम मणिमाणिक के भर करके भगवान की पूजा के लिए प्रकट हो गया। कनक थार भर मणिगण नाना, विप्र रूप आयो तज। माना उसका घमंड चूर हो गया वो अग्निबाण देखते ही, और वो थाली में आया। तुलसीदास जी 58 दोहे में लिखते हैं, काटे पे कदरी भरे। देखिए केला ऐसा है, काटने पे बढ़ता है, अगर सींचोगे तो नहीं बढ़ेगा। कोटि जतन को सींच, केला सींचने से नहीं काटने से बढ़ता है। इसी तरह विनय न मान खगेश सुन। काकभूषुंडी जी कहते हैं, गरुड़ जी जो नीच प्राणी होता है वो प्रार्थना करने से नहीं मानता है, विनय करने से नहीं मानता है। डांटे ही पे नव नीच, उसको तो कर्रा करना पड़ता है, डांटना पड़ता है, तब फिर नीच मान जाता है। इस प्रकार से फिर उसने कहा कि आपकी सेना में नल और नील 2 भाई हैं, जो शाप उनको ये दे दिया गया था कि ये जिस पत्थर को छू देंगे वो तैर जाएगा। तो उनके वो जिस शिला को छुएंगे तैर जाएगी, वो शिला जो है उनसे स्पर्श करके आप पुल बना लीजिए और ऊपर से आपकी सेना पार चली जाएगी। इस प्रकार से पुल बनता है और फिर सेना पार जाती है। और आगे में लंका कांड का प्रसंग है। आखिरी 60वें दोहे में तुलसीदास जी लिखते हैं, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान। सब मंगल देने वाला है भगवान का गुणगान। सादर सुनहि तरहि भव सिंधु बिना जलियान। जो इसको सादर इस सुंदर कांड की कथा को सुनता है, भगवान के गुणों को स्मरण करता है, श्रवण करता है, वो बिना जलयान के ही भव सिंधु के पार चला जाता है। ये सुंदर कांड का महत्व बहुत है। ये लोगों की सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों कामनाएं पूरी करने वाला है। और इसीलिए सैकड़ों वर्ष से लोग सुंदर कांड का पाठ भी करते हैं, इस पर सत्संग भी होता है। और ये सुंदर है इसीलिए कि मनुष्य के जीवन में शांति लाता है, सुख लाता है, कल्याण लाता है। और हम लोगों ने 6 दिन में इसका श्रवण किया। भगवान की कृपा निश्चित रूप से हमारे ऊपर बरसेगी। हनुमान जी की भी दया के हम लोग पात्र होंगे और हम लोगों के जीवन में सुख शांति आएगी। परमात्मा से इसी प्रार्थना के साथ आज इस सत्संग को यहीं विराम देते हैं।